और अब आप सभी दर्शन कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी के चरण चिन्ह। ये आप दर्शन कर रहे हैं, जय हो। तो आप बड़े ही सुंदर मनमोहक दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये है नर पर्वत और ये है नारायण पर्वत। ये गंगोत्री और ये यमुनोत्री और बीच में अलकनंदा मैया के दर्शन है। यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं ग्वाल वालों के चरण चिन्हों के, जो कि पूरे पहाड़ पे ये गौ माता के हैं। कहीं पे ग्वालों के चिन्ह है, ये देखो, ये सब साक्षात साक्ष्य हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हो ये तृप्त कुंड का दर्शन है, जो यहाँ भगवान श्री राधा माधव यहाँ नंद बाबा जसोदा मैया को 4 धाम के लिए आए थे, तो रिभु नाम के संत ने यहाँ तपस्या की है और 66,500 वर्ष, ये श्रीमद् भागवत पद्म पुराण में कथा आती है कि रिभु जी ने यहाँ 66,500 वर्ष तपस्या करते रहे। जब भगवान राधा माधव यहाँ आए तो संत के लिए आवाज लगाई, रिभु रिभु चिल्लाए, पर वो संत बोल नहीं पाए। उनकी जो वाणी जो थी वो पिघलने से पापनाशनी गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराएं प्रकट हुई। और आज भी यहाँ स्नान करने से, पान करने से तन मन धन की प्राप्ति होती है। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रांजल ब्रजवासी व्लॉग में। तो भैया, आज के इस दर्शनों की मुख्य विशेषता ये है कि आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही सुंदर लीला स्थान, जो कि हमारे ठाकुर जी का लीला स्थान है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे ब्रज में भी 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 4 धाम हमारे ब्रज में हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से बोला, भैया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना है, तुम्हारे ब्रज में ही सबरे धामन्य मैं प्रकट कर दूंगा, तो यहीं पे आके आप दर्शन करो, कहीं घूमने की जरूरत ना है। तो भैया, आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा बद्रीनाथ धाम के। जी हाँ, हमारे ब्रज के आदि बद्रीनाथ के। तो मैं आप सभी को बता दूं भैया, ये हम पहुंच चुके हैं श्री आदि बद्री धाम, और आप सभी दर्शन कीजिए। चारों तरफ पहाड़ हैं। और मैं आदि बद्रीनाथ का मैं आपको बता दूं, यह जो मंदिर है यह डीग में पड़ता है, जो कि भरतपुर जिले में है, राजस्थान राज्य में। आप अगर गूगल पे लोकेशन डालेंगे आदि बद्रीनाथ, तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अभी ब्रज 84 कोस की यात्रा चल रही है, जिस कारण यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं। मैं आप सभी को दर्शन करवाऊंगा। भैया, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कुंड भी है, जिसको तप्त कुंड बोला जाता है। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, जो कि भृगु ऋषि के तपस्या से जो है ये बना है कुंड। आप दर्शन कीजिए। आइए दोस्तों, अब आपको लेके चलता हूँ श्री आदि बद्रीनाथ मंदिर में और आपको दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप दर्शन कर पा रहे हैं। मैं यहाँ की आपको लीला भी बताऊंगा। तो आदि बद्रीनाथ धाम की यह लीला है कि जब हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया पे कई वर्षों तक संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने मनोकामना की थी कि जब मेरे पे संतान हो जाएगी तो मैं 4 धामों के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो जब हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो उन्होंने दर्शन के लिए बोला, तो हमारे ठाकुर जी ने अपनी ही योग माया से ब्रज मंडल में ही 4 धामों को प्रकट किया। उन्हीं में से एक यह धाम है, जिसको आदि बद्रीनाथ बोला जाता है। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ के। आइए मैं आपको अब दर्शन करवाता हूँ आदि बद्री के। तो प्रेमियों, आइए चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं श्री आदि बद्रीनाथ धाम के। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमको दर्शन होते हैं लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के। बहुत ही अद्भुत दर्शन। जय हो नारायण भगवान की जय। और आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर और कितना अद्भुत मंदिर है। सर्वप्रथम अब हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री आदि बद्रीनाथ धाम से रामेश्वरम महादेव के, जो कि नंदी के ऊपर विराजमान है। बड़े ही अलौकिक दर्शन आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। बोलिए श्री रामेश्वरम महादेव की जय। बहुत ही अलौकिक दर्शन। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए भक्तों, अब हम आपको दर्शन करवाते हैं आदि गणेश जी के, जिनकी सूंड बाईं ओर है। बड़े ही अलौकिक दर्शन आपको हो रहे हैं इस समय।
और अब आप दर्शन कर रहे हैं नर भगवान के और बद्री नारायण भगवान के। बगल में ही आपको दर्शन होते हैं उद्धव जी के। बहुत ही सुंदर दर्शन, यह सभी प्राचीन दर्शन हैं और यहाँ आपको दर्शन होते हैं श्रीनाथ जी के। और श्रीनाथ जी के साथ में ही आपको दर्शन होते हैं हमारे लाडली लालजू सरकार श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। अब सभी को बता दूं, यहाँ बद्रीनाथ भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। आइए तो परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा में जो जो दर्शन है आपको दर्शन भी करवाते हैं। जय हो। यहाँ पे भंडारा प्रसादी है, दर्शन कर पा रहे हैं, यात्राएं आ रही हैं, भंडारा चल रहा है। हमारे राधा कृष्ण जी के बड़े ही मनमोहक दर्शन आपको हो रहे हैं। जय हो। बोलिए लाडली लाल की जय, जय हो। यहाँ आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ आपको राम दरबार के दर्शन बहुत ही सुंदर प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको दर्शन होंगे हमारी वैष्णो देवी मैया के। जय माता दी। चल विशाल भगवान की जय। तृप्त कुंड की जय। देखिए जिस स्थान पर आप विराजमान हो ये आदि बद्रीनाथ धाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता नंद बाबा जसोदा मैया समस्त ब्रजवासियों को चारों धाम की यात्रा कराई जी। तो ये आदि वृंदावन के अंदर 4 धाम की स्थापना की है। और भगवान श्री जब राधा माधव और ब्रजवासियों को 4 धाम करने के लिए भगवान यहाँ लाए अपने माता पिता के साथ में, तो यहाँ भगवान ने योग माँ को आह्वान किया जी। और योग माँ के द्वारा यहाँ पर भगवान ने अपनी माता जसोदा नंद बाबा से कहा है कि हे मैया आप आंख बंद करो। तो जैसे ही मैया ने आंख बंद किया तो याद किया, तो इनका नाम याद बद्री भी कहते हैं, इसको आदि बद्री भी कहते हैं। आदि माने प्राचीन। तो यहाँ पर द्वापर युग में अपने माता पिता को 4 धाम के लिए आप बद्रीनाथ में, जैसे उत्तराखंड में 4 धाम में जाते हैं, तो हमारे यहाँ 4 धाम में बद्रीनाथ जो है ब्रज में चतुर्मास में जो 4 धाम की यात्रा कर पाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम। तो ये हमारे इंडिया के 4 धाम बनाए। और भगवान ने जैसे हमारे इस ब्रिज के अंदर नर पर्वत, नारायण पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मैनाक पर्वत, धवलगिर पर्वत, दौनगिर पर्वत, नीली घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, तृप्त कुंड, गौरी कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, नाना प्रकार के तीर्थों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता जसोदा नंद बाबा के लिए 14 कोस के जंगल में ये सबको विराजमान किया है। आज भी यहाँ इस्कॉन, गौड़िया, जितने भी भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ आते हैं और सबको हम यहाँ सानिध्य से धीरे धीरे सारे जो लुप्त हो गए हैं उन सारे दर्शनों को हम यहाँ कराते हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हो ये तृप्त कुंड का दर्शन है, जो यहाँ भगवान श्री राधा माधव यहाँ नंद बाबा जसोदा मैया को 4 धाम के लिए आए थे। तो रिभु नाम के संत ने यहाँ तपस्या की है और 66,500 वर्ष ये श्रीमद् भागवत पद्म पुराण में कथा आती है कि रिभु जी ने यहाँ 66,500 वर्ष तपस्या करते रहे। जब भगवान राधा माधव यहाँ आए तो संत के लिए आवाज लगाई, रिभु रिभु चिल्लाए, पर वो संत बोल नहीं पाए। उनकी जो वाणी जो थी वो पिघलने से पापनाशनी गंगा, यमुना, सरस्वती 3 धाराएं प्रकट हुई। और आज भी यहाँ स्नान करने से, पान करने से तन मन धन की प्राप्ति होती है। ये कुंड जो बद्रीनाथ में आप जाके देखोगे उत्तराखंड में, वहाँ अग्निदेव विराजमान है, गर्म कुंड है, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रकट हुआ है। हमारा ये ब्रज के जो 4 धाम है ये भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए स्थल है। और यहाँ जो भी चतुर्मास में 4 धाम 84 कोस की यात्रा करते हैं उनको लाख गुना फल प्राप्त इस बद्रीनाथ में मिल जाता है और सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यहाँ ब्रज में जो भी आप लता पताएं जो देख रहे हो ये भी सब संत रूप में विराजमान है और ये आदि वृंदावन के अंदर ये विराजमान है। बोलो राधा रानी की जय, बद्री विशाल भगवान की जय हो। अभी आप सभी भक्तों ने दर्शन किए आदि वृंदावन के, आदि बद्रीनाथ के। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम अपनी यात्रा को आगे लेके चलते हैं, 4 धाम के दर्शन करेंगे और जो भी दर्शन काम्य वन में, जिसको हम आदि वृंदावन भी बोलते हैं, यहाँ पे जो जो दर्शन है आपको हम उन दर्शनों को भी करवाएंगे। और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ के दर्शन हैं, आनंदमयी जगह है।
आइए चलते हैं, हमारे ठाकुर जी की लीला स्थानों के आपको दर्शन कराएंगे। बोलिए राधा रानी की जय। और अब आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं ब्रज के हरिद्वार के। जी हाँ, जैसे हरिद्वार में नीलकंठ महादेव के दर्शन आपको होते हैं, इसी प्रकार ये ब्रज के नीलकंठ महादेव के दर्शन आप कर रहे हैं। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और अब आपको दर्शन करवाते हैं लक्ष्मण झूला के। ये आप दर्शन कीजिए लक्ष्मण झूला के, बड़े ही अलौकिक दर्शन। जय जय श्री राधे। और ये आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगोत्री के। बोल गंगोत्री मैया की जय। और ये हैं यमुनोत्री मैया। बोल यमुनोत्री मैया की जय। तो आप बड़े ही सुंदर मनमोहक दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये है नर पर्वत और ये है नारायण पर्वत। ये गंगोत्री और ये यमुनोत्री और बीच में अलकनंदा मैया के दर्शन है। जब बारिश का मौसम होता है यहाँ पे से धारा भी बहती हैं। अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। आपको यहाँ के संपूर्ण आनंद के दर्शन करवाता हूँ। ये आप दर्शन कीजिए, चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जय हो। ये आप यहाँ से दर्शन कीजिए, मनमोहक दर्शन। दर्शन किए गंगोत्री के, यमुनोत्री के, लक्ष्मण झूला के और नीलकंठ महादेव के। आगे और जो भी दर्शन है मैं आपको उन दर्शनों को भी करवाता हूँ। आइए चलते हैं, आगे के दर्शन करते हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा में। यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है, गौ सेवा है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं संपूर्ण मंदिर के, जो कि पहाड़ पे विराजमान है। एकांत में बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे चल रहे हैं आगे। और जो भी आनंद है, जो जो अभी दर्शनीय स्थल रह गए हैं, लीला स्थान रह गए हैं, उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। वास्तव में जो रस बरस रहे हो ब्रजमंडल, वो रस 3 लोक में ना है। ये भक्तों के भाव। यहाँ पे दूर दूर से आकर श्रद्धालु अपने घर बना के जाते हैं ईंटों से। ये भक्त बना रहे हैं घर। जल्दी से श्री जी इनका पक्का मकान बनाएंगे। यहाँ पे ब्रजवास के लिए बनाया जाता है। माँ 5 लेंटर इसकी बारी में 5 लेंटर माँ फिर आऊंगी माँ। आ जाओ मैया, आ जाओ। तो दोस्तों अब हम जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हरिद्वार है, मनसा देवी मंदिर है, हरकेश्वर महादेव हैं, हर की पौड़ी है और ब्रह्मकुंड है। आइए अब चलते हैं और आगे दर्शन करते हैं ब्रज के उत्तराखंड के। ये देखिए अलौकिक दर्शन है भैया, आनंद आएगा। जय हो। ये मनसा देवी मंदिर, आइए आप यहाँ के दर्शन करो भैया। जय हो मनसा देवी मैया की जय। जय हो हरकेश्वर महादेव की जय। जय हो। तो भाई बेल पत्ता ले जय हो हर की पैड़ी की जय, ब्रह्म सरोवर की जय। यहाँ पे ये हर की पैड़ी है, जिसके तट पे ही महादेव के दर्शन हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है चरण पहाड़ी कामवन। आइए आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह हैं। जी हाँ, चिन्ह बिल्कुल।
आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। सर्वप्रथम आप मंदिर के ऊपर से नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है ब्रिजमंडल का। और यहाँ पे मयूर हैं, आराम से दाना चुग रहे हैं मयूर। जय हो मयूर बिहारी सरकार की जय, बोल राधा रानी की जय। तो दोस्तों मैं यहाँ की थोड़ी सी आपको लीला बताता हूँ जितना मेरे को ज्ञान है, कि यहाँ पे ये जो भूमि है ना, ये ठाकुर जी की गौचारण भूमि है। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी की गौचारण भूमि है। यहाँ पे ठाकुर जी अपनी गायों को चराने के लिए आते थे। तो एक बार ठाकुर जी ने ऐसे ही आनंद में क्या किया, छुप गए। वो ऐसी तरीके से छुपे कि वो शाम तक किसी को मिले ही नहीं। तो उनके ग्वाल वाल सब परेशान हो गए। तो वहीं सामने एक लुकलुक कुंड है, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। उसी लुकलुक कुंड में जाके जो उनके ग्वाल वाल हैं, वो ये समझ लीजिए कि अगर ठाकुर जी नहीं मिले, अगर कान्हा नहीं मिले, तो हम उसी कुंड में डूब के मर जाएंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। हमारे घर वाले क्या कहेंगे, नंद बाबा क्या कहेंगे, यशोदा मैया क्या कहेंगी। तो हमारे ठाकुर जी ने जब वो बिल्कुल अंतिम समय आ गया ना कि अब वो डूबने वाले हैं, तो यहीं चरण पहाड़ी पे से खड़े होकर ठाकुर जी ने इसी पहाड़ी पे वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई। तो जिसके कारण इतनी मधुर बांसुरी उन्होंने बजाई कि जो पत्थर था वो मोम की तरह पिघल गया और ठाकुर जी के चरणों के निशान उस पत्थर पे आ गए। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उसी चरण पहाड़ी के, जहाँ पे ठाकुर जी के आज भी आपको एकदम साक्षात चरणों के दर्शन होते हैं। आइए चलते हैं और इस आनंदमयी लीला स्थान के आपको दर्शन करवाते हैं। और अब आप सभी दर्शन कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी के चरण चिन्ह, ये आप दर्शन कर रहे हैं। जय हो। यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं ग्वाल वालों के चरण चिन्हों के, जो कि पूरे पहाड़ पे ये गौ माता के हैं, कहीं पे ग्वालों के चिन्ह हैं। ये देखो, ये सब साक्षात साक्ष्य हैं। हर एक पत्थर पे ठाकुर जी के जो ग्वाल बाल हैं, गौ माताएं हैं, सखा हैं, सभी के चिन्ह आपको मिलेंगे। जय हो। दोस्तों अब हम आए हैं फिसलनी शिला पे, जहाँ हमारे ठाकुर जी ने खेल खेला है फिसलने का। इसी पहाड़ी पे से फिसलते थे हमारे ठाकुर जी। अभी कोई नहीं आएगा, नीचे 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 अभी चलो। अरे अरे चली रही है। यहाँ हमारे ठाकुर जी के 2 युगों के चिन्हों का दर्शन है। प्रथम तो आप दर्शन करेंगे भगवान के हाथ के स्पर्श से बनी 2 थालियों का दर्शन है। नीचे वाली थाली है बलराम जी की, ऊपर जो टेढ़ी सी थाली है ये हमारे ठाकुर की थाली है। ठाकुर जी के थाली के पास में जो कटोरा है ये हमारे ठाकुर जी का है, और इसके बगल में जो कटोरे का दर्शन कर रहे हो ये लाल रंग का, ये हमारे दाऊ जी का कटोरा है। ये आप सभी दर्शन कर रहे हैं विमल कुंड के, जो कि श्रीधाम आदि वृंदावन में काम्यवन में विराजमान है।